मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे, है ना। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर्स बाय अ 1 डिजिट नंबर, कि दो नंबरों से हम एक नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मल्टीप्लाई 32 बाय 3। अब देखिए ये कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इन्हें अरेंज कर लेते हैं कि वंस का कौन सा नंबर है और टेंस का कौन सा नंबर है। ठीक है, अरेंज द नंबर्स कॉलम फ्रॉम। ओके, हमने अरेंज कर लिया है। ठीक है, 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है, ये भी वंस में आएगा। ओके, तो वंस पहले सबसे पहले हम वंस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 3 2s आर 6 लिख देंगे बिल्कुल वंस के नीचे। ओके, और सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, जब हम वंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके बाद फिर हम वंस वाले नंबर से, यानी कि जो नीचे वाला नंबर है जिससे हमें करना है बाय 3, है ना, इसी से ही हम फिर टेंस वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 3s आर 9। ओके, तो यहाँ पे हमें सॉल्व करके बताया गया है बच्चों, 3 2s आर 6 एंड 3 3s आर 9। ओके, समझ में आया ना बच्चों आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम वंस वाले नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है उसको हम फिर टेंस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके बच्चों, आ गया ना आपको समझ में। कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट में पूछिए। ओके, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो हम क्वेश्चन भी आराम से कर ही लेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, 11 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, मल्टीप्लाई 11 बाय 4। अब कैसे होगा, बहुत इजी है। हमने कैसे करा, मैंने कैसे समझाया था अभी आपको। सबसे पहले वंस वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, तो 4 4s आर, यहाँ पे हम लिख देंगे 4। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 4 4 1s आर 4। ओके, और फिर उसके बाद टेंस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वंस को, तो 4 4 4 1s आर 4। तो कितना हो गया बच्चों, 44। आगे ना समझ में। अब एक और देख लेते हैं, चलिए 22 मल्टीप्लाई बाय 3 से करना है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले वंस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 3 2s आर, यहाँ पे आ जाएगा 6। ओके, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, 6 लिख दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों, फिर हम इसे टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s आर 6, है ना। तो ये इस तरीके से होता है। ओके बच्चों, आ गया ना समझ में। चलिए अब हम देख लेते हैं कैरी वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे विद कैरी। ओके, कैरी ओवर। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, मल्टीप्लाई 78 बाय 3, है ना। अब देखिए कैसे होगा, 78 बाय 3, यानी कि इसके लिए हमें बच्चों टेबल्स लर्न होनी चाहिए। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सभी बच्चों से कि आप टेबल्स ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ओके बच्चों, एटलीस्ट आपको 2 से लेकर 10 तक तो लर्न ही होनी चाहिए। आगे ना बच्चों समझ में, आपको 2 से लेकर 10 तक ज़रूर लर्न करनी है, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए अभी कैसे होगा, 8 3 कितना होता है बच्चों, 24। तो हम कहाँ लिखेंगे 4, सबसे पहले वंस वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, अभी बताया था ना मैंने। 8 3 24, तो 4 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और 2 कहाँ जाएगा बच्चों, 24 का 2 कहाँ जाता है, आगे वाले नंबर पे, यानी कि टेंस वाले नंबर पे आ जाता है। मैंने आपको एडिशन में भी सिखाया था ना बच्चों कैसे करते हैं कैरी वाले, है ना। तो इस तरीके से करते हैं। अब हम दोबारा से, जब हमारा वंस वाला नंबर मल्टीप्लाई हो गया है तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, टेंस वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 को। तो कितना हो जाएगा, 7 3 कितना होता है बच्चों, 21 होता है ना, 21। और 21 और कैरी हमें ये भी मिला हुआ है, कैरी 2 भी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 22 और 23। तो कितना आ जाएगा बच्चों,
23। तो आंसर कितना हो गया हमारा 234। आगे ना समझ में कैसे करना है मैं एक बार और समझा देती हूँ। सबसे पहले वंस वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। 8 3s are 24। तो 4 हम पीछे लिखेंगे। 24 है ना बच्चों, 24 आया है। तो पीछे वाला नंबर हम कहाँ करते हैं, यहाँ। और आगे वाला नंबर कहाँ जाता है बच्चों, कैरी ओवर जाता है। ओके, अब क्या करना है, अब टेंस और वंस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3s are 21 और कैरी 2 भी है तो ये भी ऐड कर लेंगे, यानी कि 22 और 23। तो यहाँ लिख देंगे हम 23। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछिए। और ये बच्चों इसी तरीके से होते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 234। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ दिया है 24 मल्टीप्लाई बाय 4। अब कैसे होगा, अभी मैंने आपको बताया है कैसे करने हैं। सबसे पहले वंस वाला नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4s are 16। तो 16 की यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ओके, 16 होता है ना, तो वंस वाला नंबर यहाँ लिखते हैं और टेंस वाला नंबर कहाँ जाता है, ऊपर कैरी में जाता है ना। तो 4 4s are 16, 6 यहाँ लिख देंगे, 1 यहाँ लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। वंस वाला नंबर अब 10 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि 4 2s are 8 और 8 और 1 कैरी है ना, 8 and 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 है ना। तो ये आंसर आ गया हमारा 96। समझ में आया कैसे होता है? अब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको कोई डाउट होता है बच्चों तो मुझे कमेंट में पूछिए। आपके कमेंट से, आप कमेंट करते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपको और सिखाऊं, है ना, और वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट किया करिए। ओके, तो चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, मोटिवेशन मिलती है मुझे। ओके, तो अगर आपको समझ में आ गया है मल्टीप्लाई तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कोई दूसरी नॉलेज वाली वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैव अ गुड डे। ओके बच्चों, बाय।